जय श्री सीताराम। कन्या राशि के बारे में बात कर रहे हैं। वर्ष 2025 के राशिफल के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब वार्षिक राशिफल के बारे में बात कर रहे हैं, ईयरली हॉरोस्कोप के बारे में बात कर रहे हैं। वर्ष 2025 आप सभी के लिए कैसा जाने वाला है। यदि आपकी राशि कन्या है तो इस विषय में मैं आपको बताऊंगा और हमेशा की तरह आपको समझाऊंगा। यदि आज आपको कन्या राशि फल मिल रहा है तो इसका मतलब है कि सिंह राशि तक, मेष से सिंह तक आपको सारे वीडियोस, इवन कुछ रील्स भी हैं और वीडियोस भी हैं, लॉन्ग वीडियोस, वो भी आपको मिल चुके हैं। और हो सकता है कि इस वीडियो को आप 8-10 दिन बाद देख रहे हो तो आपको मीन राशि तक सारे वीडियोस मिल चुके हैं। तो आप एक बार ये कंफर्म कर लीजिए। यूट्यूब चैनल VS एस्ट्रोलॉजी की प्लेलिस्ट वार्षिक राशिफल में जाइए, आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। सारे वीडियोस नहीं है तो फिर एक एक करके वहां पर अपलोड हो रहे होंगे और आप वीडियो सेक्शन में जाके सर्च आउट कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम और फेसबुक में भी स्क्रॉल करके आप सर्च कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक मैंने अलग अलग राशिफल यहाँ पर बनाए हैं। आज हम कन्या राशि के बारे में बात कर रहे हैं और विशेष तौर पर आपके स्वास्थ्य, आपकी पारिवारिक स्थिति, कन्या राशि के स्वास्थ्य, पारिवारिक स्थिति, आपकी पढ़ाई लिखाई, आपकी आर्थिक स्थिति, नौकरी, व्यवसाय, इस बारे में हम बात करेंगे और आपकी प्रतिष्ठा के बारे में बात करेंगे और फिर आपको क्या उपाय करना चाहिए इस बारे में बात करेंगे। पढ़ाई लिखाई के बारे में, कब आप जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं उस पर सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी, इस बारे में बात करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले शुरुआत करते हैं आर्थिक स्थिति की। आर्थिक स्थिति में ना एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बताता हूं कि वर्ष 2025 आपकी पुरानी जो लेनदारी है या इवन देनदारी भी है, जैसे आपने कहीं से लोन लेकर के रखा हुआ था या उधार लेकर के रखा हुआ था, तो उसे भी आप चुका सकते हैं या चुका पाएंगे और आपकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी रहेगी कि पुराना जो पैसा या कुछ पैसे के फॉर्म में नहीं तो किसी दूसरे फॉर्म में आपसे कोई चीज किसी ने लेकर के रखी हुई थी, वो आपको इस समय लौटा देगा। ये भी बहुत बड़ी बात है। एक फीमेल ने मुझसे कहा, कंसल्टेशन उन्होंने सिर्फ इसलिए लिया कि सर मेरा एक रानी हार है और वो लाखों का है और वो हार मैंने अपनी भाभी को दिया था। भाभी मतलब ऑब्वियसली उनके भाई की पत्नी को दिया था और भाई में और उनकी पत्नी में मतभेद हुए, आर्गुमेंट्स हुए, तो भाभी जो है वो चली गई मायके और मेरा रानी हार लेकर के भी चली गई और उन्होंने इसमें इन पे केस कर दिया। तो वो रानी हार उनके पास है और वो हमसे भी बात नहीं कर रही है, तो वो कैसे आएगा। तो कई बार जो है पैसा कोई लेकर के नहीं जाता, इस प्रकार की चीजें लेकर के चले जाता है। तो ऐसी कुछ स्थिति है तो वो भी यहाँ पर सुलझेगी। या फिर कई बार होता है कि किसी के घर पर कोई कब्जा कर रहा है, किसी के साथ किसी को अपना प्लॉट बेचने में, जमीन बेचने में समस्या आ रही है, या फिर कई बार ये होता है कि पारिवारिक मतभेदों के कारण जमीन बिक नहीं पाती है या प्रॉपर्टी बिक नहीं पाती है। तो ऐसी कुछ स्थिति पहले से चल रही थी तो वो खत्म होगी। तो ये एक बहुत अच्छी बात मुझे आपके लिए इस वर्ष बनती हुई नजर आती है। पहली चीज तो आर्थिक स्थिति इस दृष्टिकोण से तो अच्छी रहेगी। दूसरी बात, विशेष तौर पर यदि हम बात करें नौकरी की, व्यवसाय की, तो देखो मार्च, अप्रैल, मई, जून, इस समय उन्नति के योग हैं, पदोन्नति के योग हैं, इंक्रीमेंट के योग हैं, अप्रेजल के योग हैं, आपको प्रमोशन मिलेगा उसके योग हैं, आपके क्लाइंट्स कस्टमर्स बढ़ेंगे यदि आप बिजनेस करते हैं तो उसके योग है। तो आय अच्छी होगी, इनकम अच्छी होगी। ये एक बहुत अच्छी बात मुझे आपके लिए बनती हुई नजर आती है। इसी के साथ साथ मुझे ये चीज भी दिखती है कि यदि आप इस बीच में जो मार्च, अप्रैल, मई, जून का समय, इसमें कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, जैसे शेयर मार्केट में पैसा लगाना, प्रॉपर्टी में पैसा लगाना इत्यादि, तो वहां पर भी आपका पैसा बढ़ेगा। या पहले कहीं निवेश करके रखा था तो इस बीच में वो पैसा आपका बढ़ेगा। तो ये एक बहुत अच्छी बात आपके लिए मुझे नजर आई। अगली बात ये कि चूंकि क्लाइंट्स और कस्टमर्स बढ़ेंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, या प्रमोशन इंक्रीमेंट होगा तो प्रेशर बनेगा, तनाव बढ़ेगा, दबाव बढ़ेगा। तो हाँ, इस वर्ष का मध्य का जो समय है, मध्य मतलब मई, जून, जुलाई, अगस्त, इस बीच में आपको चिंता, तनाव, प्रेशर ज्यादा होना, दबाव ज्यादा होना, ऐसी स्थितियां बनेगी अपने कार्य क्षेत्र में। ठीक है, कोई बात नहीं, मेहनत कीजिए। जब हमारी मेहनत का हमें मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कई बार हम सोचते हैं ना कि
ये पद है मेरा और ऊंचा पद हो जाए, और ऊंचा पद हो जाए, इतना बिजनेस फैला है और बिजनेस फैल जाए, तो भैया और यदि कुछ होगा तो और टेंशन भी आएगा। तो ठीक है, उसके लिए आप तैयार रहिए। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे वर्ष भर ही टेंशन रहेगा। उसके बाद में, जैसे जुलाई के बाद में, अगस्त के बाद में विशेष तौर पर आपका टेंशन, आपका तनाव, आपका दबाव जो है वो कम हो जाएगा। बिल्कुल चिंता की बात नहीं है। अकारण लोगों से मतभेद इस बीच में आपके बन सकते हैं। विशेष तौर पर जुलाई, अगस्त, सितंबर में आपके मतभेद हो सकते हैं आपके कॉलीग, आपके बॉस या आपके कॉम्पिटिटर्स या फिर आपके पार्टनर के साथ, बिजनेस पार्टनर के साथ, ठीक है ना। लेकिन हाँ, हम ये कहेंगे कि इससे आपके धन पे, पैसों पे, आय पे असर नहीं पड़ेगा। आर्थिक स्थिति और मजबूत होते जाएगी आपकी। शुरुआती जनवरी फरवरी आर्थिक दृष्टिकोण से ठीक रहेगा, सामान्य रहेगा, ठंडा रहेगा कह सकते हैं। मार्च के बाद से चीजें थोड़ी बेहतर हो सकती है और मई जून से तो बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, चलिए, तो ये एक बहुत अच्छी बात है आर्थिक दृष्टिकोण से। इसके बाद में नौकरी लगने के योग भी बनते हुए नजर आते हैं, जो मैंने आपको बताया कि उन्नति होगी, प्रमोशन होगा, तो वहां पर नौकरी लगने के योग भी है। और अब इसी चीज को ना, यहां पर हम पढ़ाई लिखाई को जोड़ देते हैं। यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, भाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नौकरी लगने के लिए ही किया जाता है, तो भी रिलेटेड टू आर्थिक स्थिति या कैरियर ही है। तो आप अप्रैल मई जून इस बीच में, या जुलाई भी ले सकते हैं, इस बीच में आप कोई एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आपको नौकरी भी लग जाएगी। हो सकता है अप्रैल मई जून में ना नौकरी लगे, जुलाई में नौकरी ना लगे, लेकिन इसमें आपने एग्जाम दी, तो इस बीच में जो एग्जाम भी आपने दी ना एज ए स्टूडेंट, तो आगे चल के फिर आपकी नौकरी लग जाएगी। ये एक विशेष बात थी। पढ़ाई लिखाई की बात करें तो इसी में आगे बढ़ते हैं। तो पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से ये वर्ष आपके लिए विशेष उपलब्धि कारक रहेगा। जैसे मैंने कहा कि वर्ष का जो मध्य समय है, विशेष तौर पर जून या जुलाई, ये आपको बहुत अच्छी उपलब्धि देगा। या फिर आप जैसे कोई किसी इंस्टीट्यूट में जाने की सोच रहे थे लंबे समय से, कई सारे मुझे कॉल्स आते, सर हमें विदेश जाना है, वहां का इंस्टीट्यूट हमें मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। आपको मई जून ये पीरियड जो है वो इंस्टीट्यूट भी दिला देगा, या फिर आपके ड्रीम लोकेशन आपको दिला देगा एज ए स्टूडेंट। परीक्षा देने वाले बच्चों के लिए समय उपलब्धि कारक तो है, लेकिन हाँ टेंशन देने वाला है। मैंने आपसे आर्थिक स्थिति में ये बात कही थी कि तनाव होगा, दबाव होगा, है ना, प्रेशर होगा। तो स्टूडेंट है तो आपको भी उपलब्धि तो मिलेगी, अच्छे अंक तो आएंगे, आप मनचाहे कॉलेज में जा सकते हैं, आपको मनचाहा प्लेसमेंट मिल सकता है, लेकिन तनाव रहेगा, दबाव रहेगा, टेंशन रहेगा, वो चीज है, तो उससे आपको निकलना है। अब यदि आप स्टूडेंट हैं तो आप मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए, अभी आगे मैं उपाय बताऊंगा वो भी कीजिए। ये हुई आपकी आर्थिक स्थिति। अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में, हाँ, आपकी हेल्थ के बारे में। तो देखिए, हेल्थ वैसे तो पूरे वर्ष भर ठीक रहेगी, बीच में थोड़ा सा ध्यान रखना है। विशेष तौर पर आपके जॉइंट्स पेन हो सकते हैं, साथ ही साथ यदि बड़ी बीमारी जैसे डायबिटीज, थायराइड, हाइपरटेंशन इत्यादि, तब भी आपको विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। और यदि आप प्रेग्नेंट हैं तो जुलाई अगस्त में विशेष अपना ध्यान रखें। कहीं मोच आ जाना, गिर जाना, लग जाना, ऐसी स्थितियां आपके साथ हो सकती हैं। हालांकि प्रैक्टिकली बच्चे को हार्म होगा ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, डोंट वरी, लेकिन आपको कुछ छोटा मोटा हार्म हो सकता है, जिसके कारण आपको कुछ समय बैठना पड़े, लेटना पड़े, है ना, बेड पर बिताना पड़े कुछ समय। ऐसी स्थितियां हो सकती है यदि आप प्रेग्नेंट है तो। साथ ही साथ पेट की समस्याओं से भी आप जूझ सकते हैं, विशेष तौर पर मई जून जुलाई में। तो अपने पेट का, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का भी आपको इन महीनों में ध्यान रखना चाहिए। लेकिन ऐसी कोई दूसरी बाय गॉड ग्रेस कोई समस्या नहीं दिखती है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो वर्ष भर आपके लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा। तो हमने पारिवारिक दृष्टिकोण से बात की, हमने नौकरी, व्यवसाय, आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से बात की, हमने पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से बात की, हमने स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बात की। एक और बात मैं आपको बताता हूं, आप यदि विवाह के इच्छुक हैं तो विवाह तय होने के योग भी हैं, विशेष तौर पर फरवरी, मार्च, अप्रैल में और नवंबर, दिसंबर में। इन महीनों में आपके विवाह तय होने के योग हैं, या फिर आप प्रेम प्रसंग में भी आ सकते हैं, तो ऐसे योग भी बनते हुए नजर आते हैं। इन्हीं महीनों में पारिवारिक स्थिति आपकी बहुत अच्छी रहेगी। हाँ, तो कोई दिक्कत मुझे यहां पर नहीं दिखती है। अब प्रतिष्ठा अच्छी रहेगी। देखो, उपलब्धि जब आपको मिलती है बाहर, जैसे धन बढ़ रहा है आपका, आप पढ़ाई में अच्छे अंक ला रहे हैं, तो फिर आपका स्वास्थ्य कैसा भी हो, कुछ भी हो, आपको प्रतिष्ठा तो मिल ही जाती है। तो प्रतिष्ठा के दृष्टिकोण से ये समय, ये वर्ष आपके लिए विशेष उपलब्धि कारक है।
अब बात करते हैं क्या उपाय आपको करना चाहिए। तो उपाय के दृष्टिकोण से मैं आपसे ये कहूंगा कि इस वर्ष श्री गणेश जी की आराधना करें। देखो कन्या राशि है तो कन्या राशि के स्वामी बुध हैं, बुध के अधिष्ठित देव जो हैं, भगवान जो हैं श्री गणेश जी भगवान है। तो श्री गणेश जी भगवान की आराधना करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आराधना में क्या करना है, वैसे तो बहुत सारी चीजें हो सकती है, बट मैं आपको बहुत सिंपल सी बात बताता हूँ। हर बुधवार को गणेश जी के मंदिर चले जाएं, वहां पर दुर्वा, दुर्वा समझते हैं, एक प्रकार की घास होती है, वो श्री गणेश जी पर आप चढ़ाएं। गणेश जी को मोदक का भोग लगाए, लड्डू का भोग लगाए, 2 ही लड्डू रख दे, बहुत है, जरूरी नहीं कि एक एक सवा सवा किलो लेके जा रहे हैं, थोड़ा सा भी रखें, भाव के साथ रखें यार, दास से भाव है ना, मतलब प्रभु मैं मूर्ख हूं लेकिन आपके लिए लाया हूं, ग्रहण करिए, ये भाव हो तो प्रभु ग्रहण करते हैं। भाव बस से कृपा निधाना, तो ये जरूर रखिएगा अपने अंदर भाव। बाकी ऐसा नहीं हाँ ठीक है ला के रख दिया, मेरे को ठीक पास कर देना, मेरे को ऐसा दे देना, ऐसा नहीं होना चाहिए भगवान के सामने। तो एक बात ये, अगली बात ये कि पेड़ पौधे जितने आप लगाएंगे उतना आपके लिए अच्छा। तो हो सके तो साथ में, नहीं कोई आपको साथ मिलता है तो हर बुधवार एक पेड़ जरूर लगाएं या एक पौधा जरूर लगाएं। ये एक संकल्प आप लें कि जितने बुधवार निकल रहे हैं मैं एक पौधा कहीं पर लगा के आऊंगा, है ना, उसकी केयर भी करूंगा। ये संकल्प ले लें तो बहुत अच्छी बात है। नहीं ले सकते हैं तो कम से कम पौधा कहीं लगाए, है ना, महीने एक बार महीने में चले गए या 2-3 5 6 8 10 पौधे लेकर के आ गए, उनको अपने घर रख लिया है अच्छे से, और फिर हर बुधवार बुधवार जाकर के उनको लगा रहे हैं, घर पे देखभाल की, और फिर यहाँ से निकल कर कहीं और जाकर के वही गमले सहित ले गए और उसको लगाया गमले से निकाल करके। तो ये भी आपको यदि आप करेंगे तो बहुत आपके लिए उपलब्धिकारक रहने वाला है। बुधवार बुधवार एक काम और आप कर सकते हैं, जैसे जो आंवले का वृक्ष होता है या नीम का वृक्ष होता है या आम का वृक्ष होता है, इनके नीचे बैठ करके भोजन करना बहुत फायदा करेगा। यदि बुधवार को आप लंच, डिनर नहीं, डिनर नहीं बोल रहा, रात का भोजन नहीं बोल रहा, लंच की बात कर रहे हैं, या सुबह का नाश्ता चले कर लीजिए, कोई बात नहीं, आप नाश्ता लेकर के चले जाइए। तो इन पेड़ों के नीचे बैठ करके यदि आप करते हैं तो बहुत ज्यादा उपलब्धिकारक रहेगा। ये आपके लिए उपाय है इस वर्ष के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर हमने कन्या राशि के का राशिफल बताया वर्ष 2025 के लिए। फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोस में, तब तक के लिए आज के शुभकामनाएं चाहता हूं। जय श्री सीताराम।